राजनीति के क्षेत्र में अपने धूर विरोधी झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी को चुनावी दंगल में पटखनी देने का ख्याल रखने वाले उमाकांत रजक का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चंदन कैरी के सर्वांगीण विकास को आधार बनाने वाले उमाकांत रजक ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एनडीए गठबंधन की वजह से आजसू में रहकर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को चुनावी दंगल में परास्त करना उनके लिए संभव नहीं रह गया है। इस हाल में दो ही रास्ता बचता है उमाकांत रजक जी के पास। एक, या तो आजसू में रहें, पार्टी के प्रति अपना समर्पण का भाव दिखाते रहें और चुनाव लड़ने का मन से ख्याल निकालकर चुप हो जाएं, या फिर आजसू से जुदा होकर अपनी नई राह तलाश लें। संभवतः उमाकांत रजक दूसरे विकल्प पर गौर फरमा रहे हैं। उनको लेकर कल दिन भर चर्चा भी रही। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उमाकांत रजक को चंदन कैरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार भी बाकायदा बताकर खबर प्रसारित की गई। इस तरह की खबर आने के बाद निश्चित तौर से राजनीतिक चर्चा ने जोर पकड़ी। यह चर्चा तेज हुई और यहां से पार्टी की सेवा में लगे तथा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रमे विजय रजवार को झटका लगा। मायूसी का दौर चल पड़ा। उमाकांत रजक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं, इसी दावे के साथ यह खबर चलती रही। चंदन कैरी में राजनीति गर्माती रही। आनन फानन में लोग भागे भागे वास्तविकता की जानकारी के लिए रांची गए। वहां राजनीतिक तौर से समझा दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं। यह भी बताया गया कि उमाकांत रजक ने ना तो आजसू की छोड़ी है और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली है, तो क्या ऐसा होने के पहले ही पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया? तर्क में दम था। लोगों को समझा दिया गया। टिकट के दावेदार विजय रजवार को संतोष हुआ। यह टीम वहां से लौट आई इस संतोष के साथ कि सब कुछ सामान है। पर उधर उमाकांत रजक के रांची जाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्ष नेताओं से मिलने की बात भी हवा में फैलती रही। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर चंदन कैरी से लड़ने की बात भी अभी पूरी तरह से थमी नहीं है। जैसा कि चर्चा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी के कई नेताओं ने उमाकांत रजक को लेकर फैली खबर का खंडन उनसे मिलने गए विजय रजवार एवं बोकारो जिले की झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम के सामने किया। सदस्यों से बताया गया कि इस तरह की बातों में कोई दम नहीं है, यह केवल कोरा अफवाह है। लेकिन अभी पार्टी की ओर से इस चर्चा एवं अफवाह पर विराम लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो पार्टी के लिए ऐसी अफवाह चर्चा पर ध्यान देना जरूरी नहीं, या फिर अंदर ही अंदर कोई दूसरी बात हो। वैसे तर्कशास्त्र इस बात के पक्ष में खड़ा होता है कि अगर धुआं उठती है तो निश्चित ही कहीं न कहीं आग लगी होगी। अगर चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ बात जरूर होगी। आखिरकार उमाकांत रजक की चर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर ही क्यों हुई? कोई अन्य दल भी हो सकता था। उमाकांत निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो सकती थी। तो अभी चंदन कैरी की राजनीति उमाकांत रजक पर केंद्रित हो गई है। क्या होगा उनका अगला कदम? वैसे राजनीति में कुछ भी संभव है, यह शुरू से माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज होता है। तो अब देखना होगा कि चंदन कैरी की राजनीति किस करवट बैठती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति किस करवट बैठती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का टिकट किसके पाले में जाता है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।